अगर करियर में फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हो तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल के आती है इन 15 दिनों में। आपको क्या क्या खबरदारी लेनी है, क्या क्या चीज़ें चेंज होगी आपके लाइफ में। ओके, 2025 ख़त्म होने को है, तो क्या आपके करियर में कुछ मूवमेंट आ रही है? क्या फाइनेंशियल सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, क्या उसमें कुछ मूवमेंट आ रही है? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। देखते हैं कि फाइनेंशियल और करियर में क्या-क्या चेंजेस आपकी लाइफ में अभी होने को है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पहला ही जो कार्ड है वो एक सेलिब्रेशन को बता रहा है। द टेम्परेंस का कार्ड है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अभी ना मुझे जो एक वाइब्स आ रहे हैं वो ऐसे है कि आपने कुछ डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन था वो आपके लिए। एक डिसीजन लेना कहीं से शायद अपने नोटिस पीरियड पे हो, या फिर ऐसा कुछ है कि आप सोच रहे हो कि मैं जॉब छोड़ के खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दूँ वगैरह। ऐसा कुछ एक नई शुरुआत करने को आप सोच रहे हो। हालात अभी फ़िलहाल ऐसे हैं कि कोई कुछ भी काम बन नहीं रहा है। आपने नोटिस डाल दी है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, या फिर जो भी है आपका, ओके, बिज़नेस से कुछ आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। और ऐसे चीज़ें सब होते हुए भी कुछ ऐसे सच मूवमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको फ़िलहाल फ़ील ऐसे हो रहा है कि कोई बात नहीं बन रही है, और मैंने ना अपने पैरों पे खुद ही ने ही कुल्हाड़ी मार रखी है। जहाँ पे भी मैं काम कर रही थी, जिन भी लोगों के साथ काम कर रही थी, वो लोग उतने भी बुरे नहीं थे। ऐसा कुछ आपके मन में ना उटपटांग सवाल आ रहे, उटपटांग चीज़ें आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं स्टक फील कर रही हूँ, तो आपके जो लव्ड वंस है या फिर आपके जो दोस्त है उनके साथ शेयर करो। शायद ये हो सकता है कि वो आपको गाइड करे। शायद ये भी हो सकता है कि वो उसी सिचुएशन से पहले गुजरे हो, उनको पता हो कि क्या करना है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। कुछ ना कुछ तो एडवाइस आपको बिल्कुल आएगा। ओके, तो फिलहाल आपको जो ड्रेन फील हो रहा है ना, तो वैसे नहीं करना है। ओके, दूसरी बात एग्जैक्टली जो मैं वही बता रही हूँ कि आपको ना अपनी सिचुएशन को मैनेज करना आना चाहिए, हैंडल करो। फिलहाल आप बहुत निगेटिव अगर जा रहे हो, निगेटिव वे से सोच रहे हो, तो इसको इस तरह से सोचो कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है, अगर बिजनेस में कुछ न्यू बिगिनिंग का सोचा है, या फिर जॉब छोड़ने का सोच रहे हो, आपने नोटिस पीरियड पे हो, कुछ तो सोच के आपने डिसीजन लिया होगा ना कहीं तो चीज़ें खराब हो रही थी, बिगड़ रही थी, इसलिए तो आपने ये डिसीजन लिया। तो वो डिसीजन आपका गलत कैसे हो सकता है? सिचुएशन उस तरह से खराब हो रही थी, इसलिए तो आपने वहाँ से निकलने का सोचा है ना। तो निकलने का सोचा है ना, तो अब उसके ऊपर है ना, सोचना नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऑलरेडी जो गई हुई बातें हैं, गई हुई जो हालात है, जो टाइम है, वो वापस नहीं आ सकता। आपने डिसीजन ले लिया है, ये सब तय हो चुका है आपसे। अब वो मैंने क्यों किया, अब माथा रगड़ने से कुछ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को शांत रखना है। ऐसी सिचुएशन में, मुश्किल की सिचुएशन में आपको सबसे पहले शांत रखना है। तो ये एक गाइडेंस निकल के आई थी। फाइनेंशियली क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखते हैं। देखो, सिचुएशन खराब है, ठीक है, माना सिचुएशन खराब है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। आप अगर कहीं से निकले हो, कहीं पे आपने नोटिस पीरियड पे हो, या फिर बिजनेस में कुछ नया करने का सोच रहे हो, तो यस, न्यू बिगिनिंग इज देयर ऑन द कार्ड। बस यहाँ पे इतना है कि जो पास्ट में जो हुआ है ना, उससे डिटैच हो जाओ कम्प्लीटली। ओके, कि अरे मैं इतना तो कमा रही थी, उतना तो कर रहा था, ये वो आपने डिसीजन ले लिया है। ओके, उस डिसीजन पे खरा उतरने के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपको फ़िलहाल यही सोचना है कि मैंने अगर कहीं से निकलने का सोचा था, किसी जॉब से या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन से, कहीं इन्वेस्ट किया था और आपने सोच लिया कि मैं सब सारे पैसे वहाँ से निकाल देता हूँ, तो आपने ये फ़ैसला ऐसे ही नहीं लिया है हड़बड़ी में,
है ना? आपने सोच समझ के ही लिया है। तो अभी ना फ्यूचर से डिटैच हो जाओ और पास्ट से भी, प्रेज़ेंट में रहो कि मैंने अभी ये हालात थे, तो ये सोच के डिसीज़न लिया। अब फ्यूचर में क्या होगा सो वो तब का तब दिखा जाएगा, और पास्ट का भी सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके? तो इतना प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियली देखा जाए तो हाँ, थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल का पीरियड है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैनेज ही नहीं कर पाओगे, येस आप बिल्कुल मैनेज कर लोगे, कितना भी कंफ्यूज़ सिचुएशन में हो, आप मैनेज कर लोगे, हालात इतने भी ख़राब नहीं हुए हैं। या फिर जितने आपके खर्चे हैं एटलीस्ट उतना तो आप कमा ही लोगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि किसी के सामने हाथ फैला के खड़े रहने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आने तक शायद आप होप्स खो दो, ये हो सकता है। ओके? लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं लिया है। अभी जो आप सोच रहे हो कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, वो गलत है, वो गलत है। आपने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं है, लेकिन आप अगर अभी उसके ऊपर बहुत ऐसे सोच रहे हो कि शायद मैंने गलती कर दी, तो नहीं, यहाँ पे गलती यहाँ पे हो रही है, आपकी सोच में गलती है। ओके? तो बी पॉजिटिव एंड लुक एट द अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, प्रॉब्लम को ढूंढोगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और यस सॉल्यूशन भी मिलेगा। विद द हायरोफंट कार्ड यहाँ पे यही आ रहा है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके? तो कोई पर्सन है कि जो आपको गाइड करेगा और आपको प्रॉपर वे में लेके जाएगा। ओके? कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल गया है या फिर मिल सकता है, या फिर आप अगर यहाँ पे टैरो रीडिंग तक भी पहुँचे हो, तो आपको ये बात माननी होगी कि आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रहा है। आपको कोई ना कोई है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई डिवाइन एनर्जीज़ है प्रोटेक्ट कर रही है, आपको हर वक्त गाइड कर रही है। और मुझे पता नहीं यहाँ पे ये जो गले में है ना, उसमें पेंटिकल्स दिख गए, तो पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, और कोई भी हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लेना है। किसी को भी अभी फ़िलहाल मन दुखाने का, उल्टा पुल्टा जवाब देने के जो आप अगर सोच रहे हो ना, तो वो अभी छोड़ दो। अगर कहीं से निकल रहे हो, पास्ट इससे निकल रहे हो, कहीं पुरानी कंपनी से निकल रहे हो, तो वहाँ पे लेट मी टेल यू कि वहाँ पे झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। ओके? सीधे से शांति से निकलना है। और देखो, एम्परर का कार्ड है, द टावर, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। आपके लाइफ में ये जो द टावर और डेथ सिचुएशन बनी हुई थी ना, वो अभी निकल रही है, अभी सब चेंज हो रहा है। ओके? तो यस हालात मुश्किल है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन अगर देखी जाए तो धीरे धीरे ट्रैक पे आते हुए मुझे दिख रही है। आप जितनी कोशिश करोगे उतने उसके 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। अभी हारना नहीं है, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हारना आपके खून में नहीं है। आप नहीं हारोगे, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी। ओके? कुछ दिनों बाद आप अगर मुड़ के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये करना, मेरा ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे हालात अभी बहुत ख़राब है, तो हाँ, बहुत ख़राब है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं रहेंगे। आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही लिया है। फाइनेंशियली यस अबंडेंस आ रहा है, नई शुरुआत होने जा रही है। द मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि क्लियरली यही बता रहा है कि मैनिफेस्ट करो अपने सक्सेस को। जो भी आप चाहते हो वो होके रहेगा। करियर में, फाइनेंसेस में, जहाँ पे भी आप स्टक हो, वो सिचुएशन अभी क्लियर हो जाएगी। यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस, गाइडेंस दे रहा है, जिससे कि आपको आपके पाथ क्लियर होते जाएंगे। लेकिन वो गाइडेंस सुनने के लिए सबसे पहले आपको आपके डिसीजंस पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है।
ओके, आँखों से क्या दिख रहा है ये सोचने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि दिल क्या फ़ील कर रहा है और मैं क्या चाह रहा हूँ। मैंने क्या सोच के ये डिसीज़न लिया था और अगर मैंने ये डिसीज़न लिया था तो वो मेरे लिए सही ही होगा और वो सही प्रूव करना ही है एनी हाउ। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।